चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ मेरे ख्याल 1.5 या 2 साल पहले 2 साल पहले मुलाकात हुई थी, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है। तो जब हमने बात की, गए थे किसी और एक सोशल मसले पे ताज़ियत के लिए गए थे उनके पास, तो जब लीडर्स मिलते हैं सियासत की बात होती तो पीर साहब ने कहा भाई मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं सियासत की बात नहीं करूँ, एग्रीकल्चर की बात कर लो, आजकल मैं खेती बाड़ी कर रहा हूँ, और सियासत की बात करनी है तो मेरे भाई के साथ करो। अब उस भाई ने और पूरी जीडी की जमात ने पीर साहब को झूठ बता बता के सामने खड़ा कर दिया और उन्हें खराब किया। तो मैं पीर साहब से कहता हूं कि पूरी हकीकतें पता कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता। शुरुआत ही उन्होंने की, उन्होंने 1970 इलेक्शन लड़े थे, वाहिद है कि पीर साहब सिटिंग इलेक्शन लड़े हो और बुरी तरीके से हारे थे 88 में, जो 88 की जिक्र कर रहे हैं। इस दफे जो इलेक्शन हुए मुझे बड़ी हैरत हुई कि पीर साहब ने कहा, मैं सबसे पहले तो पीर साहब मोहतरम उनसे कहूंगा अपने दोस्त बदल ले। उन्होंने कहा मेरे एक दोस्त ने मुझे 3 महीने पहले कहा कि आपके सामने 0 लिखा है। यार ऐसे दोस्त रखते क्यों हो जो आपको ये बताए कि 0 रखा हुआ है आपके सामने, और फिर भी अभी दोस्त कह रहे हैं उनको। तो दोस्त बदल लें अपने, मेरे ख्याल है ये आपके मुखलिस दोस्त नहीं है, आप मुखलिस दोस्तों के साथ काम करें। और उन्होंने कहा कि जी कहा गया है कि पीपल्स पार्टी सारा स्वीप करेगी। पीपल्स पार्टी ने, जैसे मैंने कहा, 5 साल मेहनत की है, एक एक सीट का हिसाब देने के लिए तैयार है कि कैसे हमने जीती है। हमारे खिलाफ पीपल्स पार्टी की जो क़यादत थी, उनकी जो जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, मेरे लिए बड़ा आसान था इलेक्शन। मेरे अपोनेंट का शायद आपको नाम भी नहीं पता हो, इधर सारे आप हैं, इधर नासिर शाह के खिलाफ कौन खड़ा हुआ था, किसी को नाम आता है? शर्जील मेमन के साथ कौन खड़ा हुआ था, किसी को नाम पता है? तो ये हालत थी कि उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे। मिला जुला के इधर उधर से सारी जमातें सपोर्ट कर रही हैं, उसके बावजूद 15-20% से ज्यादा उन उम्मीदवारों ने वोट नहीं लिए। 80% या उससे कहीं ज्यादा वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिए। तो ये जमीनी हकायक थे जो पीर साहब को बताया नहीं गया था। मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, उन्होंने कहा था ना कि मेरे भाई से बात करो, तो उनके भाई मौसूफ ने चेयरमैन साहब से कहा, और मैं उधर मौजूद था, ये इमरान खान का जमाना है कि जी हम हैं तो आपके साथ, हम हैं तो आपके साथ, हमें जरा बेनिफिट ले लेने दें, आपके खिलाफ बात करते हैं तो हमें उधर से फायदा हो जाता है। और फिर जब इलेक्शन और कहते हैं हम आपसे मिल जाएंगे, आप फिक्र ना करें। इलेक्शन जब हो गया, हमने अपनी सीटों का डिसाइड भी कर लिया, उस वक्त उन्होंने अप्रोच किया चेयरमैन साहब को और कहा 10 सीटें हमें दो। चेयरमैन साहब ने उनसे कहा कि जी अभी, और पार्टी ने कहा कि अभी तो बहुत देर हो गई है, हम तो अपनी ऐलान कर चुके हैं, लेकिन वैसे भी आपकी सीटें बनती क्या है? पिछली दफे जीडीए ने 2018 में 3 सीटें ली थी कौमी असेंबली की, जिनमें से 2 उनको छोड़ के चले गए, एक ही रह गई थी खातून जो उनके साथ रही। उन्होंने जो प्रोविंशियल सीट ली थी, मुझे याद नहीं 5 ली थी शायद टोटल, उनमें से 3 उनके साथ खड़े, 2 सांगड़ से और 1 खैरपुर से, और अभी भी 1 सांगड़ से सीट जीते, 1 खैरपुर से सीट जीते वो, बाकी तो आपको छोड़ के चले गए थे। तो आपका ये हक नहीं बनता है 10 सीट मांगने का। अगर कोई ऐसी बात करेंगे तो हम चाहते हैं कि सबके साथ मिलके हम काम करें, लेकिन उनको ख्याल था, उनको आसरा दोस्तों का था शायद, जो दोस्त उनके ना हुए फिर 0 भी बता रहे हैं और दोस्तों की बात भी करते हैं। तो ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ।